अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे बनाए जाते हैं। स्क्वायर रूट क्वेश्चन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट मतलब वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए मेरे साथ सीखते हैं। वर्ग सबसे पहला है हमारा वर्ग। वर्ग मतलब वर्ग है स्क्वायर। वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी भी संख्या का वर्ग स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो हाउ टू फाइंड एन स्क्वायर, चलिए हम लोग देखते हैं। 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 2 इंटू 2। उसी संख्या में मल्टीप्लाई ही स्क्वायर रूट कहलाता है। मतलब सेम संख्या को सेम संख्या से गुना कर देना ही स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। यही संख्या को इसी संख्या से गुना कर दिए तो ये हो जाएगा इसका वर्ग। वर्ग बोले तो स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए 3 का निकालेंगे तो 3 का कितना होगा आप लोग कमेंट में बता दे रही है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से ही गुना कर, इसी संख्या को इसी से गुना कर देना तो वो स्क्वायर यानी कि वर्ग कहलाता है। तो सेम संख्या को सेम संख्या से गुना कर दिए तो वो स्क्वायर कहलाता है, वर्ग कहलाता है। तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और इसी तरह 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इस तरह से संख्या बढ़ते चला जाएगी, यही संख्या वर्ग कहलाता है यानी कि स्क्वायर कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है घन। घन का मतलब होता है वो उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना, सेम संख्या को सेम संख्या से सेम संख्या से गुना। मतलब 2 का क्यूब, तो 2 गुने 2 गुने 2, बस एक स्टेप बढ़ गई है पहले वाले से। मतलब आप किसी को इस गाल पे थप्पड़ मारे तो वो कहेगा भैया इस पर भी मार दो, तो इस पर मारिएगा और इस पर मारिएगा तो क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। लेकिन इस पर मारे और एक आप जमा दीजिए तो वो भी मारा ये भी मारा और आप भी जमा दिए तो वो क्यू कहलाएगा। और इस पर लगा तो सिर्फ स्क्वायर कहलाएगा। और जब 3 बार तब चलेगा तो क्यू कहलाएगा, ठीक है। तो क्यू यानी घन 3 बार चलेगा, तो जब 2 बार चलेगा तो स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। तो घन समझ गए, 2 गुने 2 गुने 2 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूनी 8। फिर 3 का क्यूब, तो 3 गुने 3 गुने 3 यानी कि 9 तिया 27। और 4 का क्यूब तो 4 गुने 4 गुने 4। आगे हम लोग करते हैं इसका क्यूब तो हो जाएगा 64, ठीक है। इस तरह से संख्या बढ़ते चले जाएगी। घन के लिए है, स्क्वायर के लिए वो बता चुके हैं, घन के लिए। और वर्गमूल, वर्गमूल सेम ऊपर वाले का थोड़ा अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है, इसका वर्गमूल को हम लोग सिंबल देते हैं, सिंबल इसका ऐसा होता है, इसको हम लोग वर्गमूल कहते हैं। तो इसके अंदर जो भी संख्या रहेगा उसका स्क्वायर रहेगा तो वो संख्या बाहर आ जाएगी, वही वर्गमूल होगी। जैसे ऊपर से एक संख्या उठा लीजिए 4 उठा ले तो 4 किसका इंटू था, मतलब किसका मल्टीप्लाई था, 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई था। तो इसको बैक से लिखते चलेंगे 2 इंटू 2, फिर और एक स्टेप बैक चलेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हम आपको समझाने के लिए इसको काट रहे हैं, काटा नहीं जाता है, बस आपको समझाने के लिए हम इसको काट देंगे। तो इससे कैंसिल हो गया तो ये 2 ये हो गई। अब चलिए अब 3 के लिए बनाते हैं, तो रूट 3 के लिए पहले 9 लिखेंगे, इससे एक बैक चलेंगे 3 को 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3। एक स्टेप और बैक चलेंगे तो 3 इंटू 3 के पहले 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या 3। इस तरह से अन्य संख्या का भी हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब हम लोग घनमूल देखते हैं। घनमूल क्या है, घनमूल में बस वही सिंबल है, थोड़ा सा इसका ऑपोजिट है। इसका क्यों अब यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया, ये घनमूल का सिंबल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो संख्या होगी इसके यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसके अंदर जो संख्या हम 8 ले लेते हैं। तो 8 वही जो क्रिया इसके साथ किए थे वही क्रिया इसके साथ करेंगे, 3 क्यूब। अब 8 से पहले क्या है बाबू, 2 इंटू 2 इंटू 2 है। और फिर इससे एक और स्टेप पहले क्या है, क्यूब रूट 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, मान लीजिए क्यूब से क्यूब कैंसिल, समझाने के लिए कर रहे हैं, काटा नहीं जाता, बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल तो बचा क्या 2। नेक्स्ट संख्या के लिए चलते हैं, क्यूब को ले लिए। अब नेक्स्ट संख्या हमारा क्या है यहाँ पे, 29 को ले लिए 3 रूट। अब 29 से पहले कौन सा है, 3 इंटू 3। अब ये हो जाएगा 3। अब फिर 3 इंटू 3, इससे पहले एक स्टेप क्या है, 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब, 3 से 3 फ्री तो बचा क्या 3।
3 से 3 फ्री, तो बचा क्या 3। चलिए आप वर्ग समझ गए, घन समझ गए, वर्गमूल समझ गए, घनमूल समझ गए, और नहीं समझ में आएंगे तो आप पानी पी के आइए, फिर आपको समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, अब हम लोग जो ऊपर सीखे हैं इस पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं कि क्या हमने रियल में कुछ सीखा है या नहीं सीखा। तो पहला नंबर है वर्ग। वर्ग मतलब किसी संख्या का वर्ग। हालांकि आपको और किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 हो तो उस संख्या को वर्ग करने का एक सिंपल ट्रिक है, यहाँ पे देखिए। आपको इस संख्या जो यहाँ पे दिख रहा है 1 को एक और बढ़ा के उसी संख्या से गुणा कर दिए, तो 1 से एक आई क्या होता है 2, तो 2 से गुणा कर दिए, तो 2 में 1 से गुणा करेंगे 2, और पीछे से 5 का स्क्वायर यानी कि होता है 25, ये पीछे से आपको सटा देना है, तो 25 सटा दिए, हो गया इसका वर्ग, इसका स्क्वायर हो गया, सिंपल है। इसके साथ करिए, तो जब 2 से एक संख्या ज्यादा करेंगे तो क्या होगा बाबू 3, 2 में एक संख्या जोड़ेंगे तो 3, और 3 को इस संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6, और पीछे से क्या सटा देना है 25, हो गया। आप हमें कमेंट में 35 का इसी ट्रिक के माध्यम से इसका स्क्वायर निकाल के आप हमें कमेंट करें, ओके। अब आपके कमेंट क्या निकालें। नेक्स्ट है 10 का क्यूब मतलब 10 क्यूब, तो 10 क्यूब मतलब 10 क्यूब मतलब 3 बार 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 × 10 × 10, ये हो जाएगा हमारा घन का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। स्क्वायर का क्वेश्चन 2 बना लिया, अब घन का क्वेश्चन बना लिया। अब 10 × 10 × 10 तो 1 क्या वो 0 दिख रहा है, 1 2 3, तो 3 यहाँ लिख दीजिए, टेंशन हो जाएगी आपकी, ओके। नेक्स्ट घन का क्वेश्चन है, देखते हैं। फिर जैसे ये बनाए थे वैसे ये बनाएंगे। 20 का क्यूब, तो 20 × 20 × 20, 2 4 4 2 8, 8 शून्य कितना है 3, टेंशन फ्री। टेंशन लेने का नहीं बाबा, उस टेंशन देने का, समझे ना। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। अब यहाँ पे वर्गमूल, हम लोग वर्ग का क्वेश्चन सोल्व कर लिए, घन पे क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अब हम लोग को वर्गमूल पे क्वेश्चन निकालना है। तो वर्गमूल ऐसे 2 तरीकों से बनता है, फिलहाल हम पहले ये सीख लेते हैं फिर आगे सीखेंगे, ठीक है। तो पहला में ऐसा जब आ जाए ना बनाने के लिए, जनरल ऐसा 1 क्लास तक आता है, नेक्स्ट क्लास तक बहुत कम रियल केस में कभी आता है। तो इसके लिए क्या करना है, पीछे से जोड़ा पुराना है, पीछे से डबल संख्या का जोड़ा पुरा लेना है। जो संख्या बचा है उसमें जब हम यहाँ पे कोई संख्या लिखेंगे, मान लीजिए हम 2 लिखे, तो 2 लिखे तो सेम इसी का एक और संख्या लिखना पड़ेगा इसके नीचे। ये रूल है, हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे, हमको कोई ज्यादा 2 और 4 थोड़ी हो गया जब दे देंगे, इसका रूल है, रूल से हमको चलना पड़ता है। जैसे शादी ब्याह में रूल होता है, गिरहारी करना, मटकोर करना, मेहंदी हल्दी चंदी, उसी तरह इसका भी मैथ बनाने का रूल है, हमको रूल से ही चलना पड़ेगा, अपने तरफ से हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसा संख्या जिसमें उसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ के संख्या से कम आना चाहिए, न कि ज्यादा आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से कर लें, क्योंकि 3 से करेंगे तो 3 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9 हो जाएगा, जो 6 से ज्यादा हो जाएगा, कि छोटा 100 मुंह फुला लेगा कि हमको ज्यादा गया है, गलत बात है। तो इससे कम आना चाहिए ताकि 6 नाराज नहीं होना चाहिए। तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, ये दोनों संख्या में से एक संख्या को इधर भेज देना है 2, ठीक है, और ये दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना है, तो यहाँ हो जाएगा 4, अब 6 में से 4 को कर देना है माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ के दोनों संख्या को चपका के यहाँ उतार देना, ओके, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग देखते रहिएगा। अब ऐसा संख्या जो यहाँ पर भी लिखो और यहाँ पर भी लिखो, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर या तो इतना या तो इससे कम है, इसको मुंह नहीं फुलाना है बस। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब ये हो जाएगा 25, 20 और 2 कैंसिल। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए 10, 5, ये दोनों में से फिर एक बार इधर लिख दीजिए 5 और इसको एक कर दीजिए कैंसिल, तो यहाँ पे आपको हो गई 25, ये हो गई वर्गमूल निकालना। नेक्स्ट अब इस मेथड से कभी कभी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 का पहले कर लेंगे फैक्टराइजेशन, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5। अब जो जो आया है उसको यहाँ पे लिख देंगे, 2 × 2 5 × 5। चलिए जोड़ा पुराते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 × 5 × 10, तो रूट 100 का 10। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। अब 27 का फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना से 3 से, कितना टाइम 9 टाइम, 3 से कितना टाइम 3 टाइम, तो क्या क्या आया है 3 × 3 × 3, 3
3 का इधर हो जाएगा क्यू, क्यू से 3 कैंसिल, बचेगा क्या 3, टेंशन फ्री। ऊपर वाला भूखा जगाता जरूर है लेकिन मगर भूखा सुलाता नहीं है। इज्जत की कमाते हैं, इज्जत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग सीखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या, मतलब कैसी संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे और कैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आज कंप्लीट समझेंगे। वीडियो के लास्ट में आप हमें जरूर बताइएगा कि हमें समझ में आया या नहीं, क्यों आया और क्यों नहीं, रीजन भी बताइएगा, ताकि हम अगली वीडियो में उस कमी को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय, पहले समझना बेहद जरूरी है। लंबा लंबा क्वेश्चन है, 5 नंबर 2 नंबर बहुत वैसे पूछता है, लेकिन पहले समझना तो जरूरी है भैया परिमेय किसे कहते हैं, अपरिमेय किसे कहते हैं, यही तो कंफ्यूजन रहता है। चलिए समझते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो टोपी पहने हुए ना हो। टोपी, ये मैंने क्या बोल दिया, हाँ टोपी। कैसा टोपी बताते हैं, ऐसा टोपी। हालांकि टोपी मेरा काला, आदमी भी काला, सूट नहीं करता है, लेकिन आप समझ लीजिए ठीक टोपी। जो संख्या टोपी पहने रहेगा अपरिमेय संख्या, बोले तो अच्छा लेकिन हम अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा लगने के लिए लोग टोपी पहनता है, गर्मी से धूप से भी बचने के लिए, ऐसे अच्छा लगने के लिए टोपी पहनता है। तो आप सीधा समझिए जो संख्या टोपी पहने हुए रहेगी अपरिमेय संख्या, अच्छा लगने के लिए हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जो संख्या मान लीजिए हम एक 3 संख्या है, मेरा नाम 3 है, हम टोपी पढ़ लें तो हम अपरिमेय संख्या बन गए। यही टोपी हटा दिए, परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं क्वेश्चन से। टोपी सोपी छोड़िए, बड़ा टोपी टोपी किए हुए सर जी पढ़ाते उड़ाते नहीं। देखिए √15 टोपी पहने है ना, अब कोशिश करिए इसका टोपी निकालने का। टोपी बोले तो इसको हम लोग टोपी नाम रखे हुए समझने के लिए। तो ये 15 जो है टोपी पहने हुए, क्या आप इसको बाहर निकाल सकते हैं? इसके पहले वीडियो में हमने समझा दिया इसको कैसे निकाला जाता है, तो इसको हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको निकालने के लिए हमको इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो जरा देखते हैं फैक्टराइजेशन करके, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, कितना टाइम 5 टाइम, तो इसमें तो कोई संख्या 2 है नहीं, तो ये तो निकलेगा नहीं। तो ये टोपी पहने हुए है, तो टोपी के अंदर जो संख्या रहेगा उसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहेंगे। अच्छा लगने के लिए टोपी पहने थे, इसलिए अपरिमेय संख्या याद रहे। जो टोपी पहने रहेगा अच्छा यानी कि अपरिमेय संख्या, जो टोपी नहीं पहनेगा परिमेय संख्या, पराया जैसा रहेगा, आप जो भी समझिए। अब यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं √2/√3। हम इसको एक ही रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 2 रूट है ना, तो हम इसको एक रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इससे हमको कोई बेनिफिट है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कोई संख्या कटने वाला है नहीं। तो ये भी संख्या टोपी के अंदर है, तो ये भी संख्या क्या कहलाएगा आप बताइए तो, क्या कहलाएगा? क्या 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 क्या? अच्छा अपरिमेय। मस्त समझ गए जी आप, तो आप समझते हैं मेरी बात को। चलिए हमें खुशी हुई, आप हमें स्माइल करके बताइए कि आपको खुशी हुई या नहीं। तो अपरिमेय जो टोपी पहने रहेगा अपरिमेय, तो ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय। कैसे? यहाँ पे देखिए, अब ये संख्या ओहो 4 तो बेचारा नहीं पहने हुए, लेकिन चोर के साथ रहिएगा तो चोरी ना कराएगा वही। यहाँ 4 तो हो जाएगा परिमेय संख्या, लेकिन है छोटा किसके साथ? अपरिमेय संख्या के साथ। तो अपरिमेय संख्या के साथ था, तो इसलिए ये भी बन गया अपरिमेय, यानी कि टोटल सेट हो गया अपरिमेय। बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है, बहुत अच्छे। अब चलिए 1/15 √15, तो √15 पहले ऊपर अपरिमेय था कि तू नीचे आ गया तो परिमेय हो जाएगा, नहीं तू अभी भी अपरिमेय है, ऊपर रहे नीचे रहे, रूट है ना, हो गया अपरिमेय। ये भी हो गया अपरिमेय। टोपी पहना कि अपरिमेय? टोपी पहना अपरिमेय। जैसे मार्कर है, मान लीजिए मार्कर है, इसको हम टोपी पहना दिए अपरिमेय, बस टोपी निकाल दिए परिमेय। बात समझ में आई? अपरिमेय परिमेय, अपरिमेय परिमेय, अपरिमेय परिमेय। चलिए अब देखिए यहाँ से टोपी हटाना मेरे ख्याल से सिंपल है, पता नहीं आपको समझ में आता है या नहीं।
√8 √2। हमने बताया आप ये दोनों ऊपर नीचे के रूट को आप एक ही रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपकी इच्छा। 5 बाहर है, बाहर रहेगा क्योंकि गणासी लाल है। 8/2 इसको काट सकते हैं आप, यहाँ से काटिए, ये हो जाएगा 4। अगर आपका करिए विचार, क्या बच गया? 5√4, 5 4 का रूट हो जाएगा क्या? इसको भी लिख सकते 2 × 2, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 10 आया 10, यानी कि रूट पूरा प्रॉपर तरीका से खत्म है। और ये 5 बच रहा था, ये यहाँ पे आ जाएगा तो टोटल 50। इतना का सॉल्व करने पर आएगा 50। 5 पहले से बचा हुआ था तो इसको साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे देखिए 50 में क्या कोई रूट्स नजर आ रहा है, कोई टोपी वगैरह नजर आ रहा है? कुछ नहीं नजर आ रहा है। तो वैश्विक संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। आप हमें कमेंट में चारों का परिमेय अपरिमेय यानी कि AP करके लिख के भेजें, ठीक है? हम समझ जाएंगे कि मेरा मेहनत सुपर होगी। एक √3, सेकेंड है √4, उसके बाद है √8 एंड √9। लेकिन कंफ्यूज ना हो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 परिमेय है या अपरिमेय, आप या तो A लिखे या P लिखे, हम समझ लें। फिर नेक्स्ट A या P, फिर नेक्स्ट A या P, फिर नेक्स्ट A या P। ऐसा ना हो जाए आप AP दोनों लिख के भेज दें, फिर हम और कंफ्यूज हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है शांत या अशांत संख्या। आप बताइए, क्वेश्चन में पढ़िए, शांत या अशांत संख्या, यानी वैसी संख्या जो शांत, वैसी संख्या जो अशांत। कौन संख्या है भाई शांत अशांत? हमें भी तो पता, हमें खुद नहीं जाता है। सपोज मान लीजिए 7/8 क्वेश्चन पूछा, शांत या अशांत, ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्लास में। नेक्स्ट कर 7/20 शांत या अशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन 7/30 शांत या अशांत। चलिए इसी 3 को सोल्व करेंगे हम लोग। शांत और अशांत बहुत अच्छे से कंसेप्ट को समझ लेंगे, कौन संख्या शांत होगी कौन अशांत। इसका एक सिंपल फंडा है। फंडा क्या है ये इधर लिख देते। वैसे संख्या जैसे मान लीजिए P/Q, और ये Q जो है ना, मतलब नीचे वाले को हम लोग हर कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये जो नीचे वाला संख्या रहेगा ये हमेशा 2 × 5, पावर कुछ भी हो सकता है, mm कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, उससे मतलब नहीं। लेकिन इसका जो गुना होगा 2 × 5, मतलब 2 × 5 यानी कि 2 × 5। इसी 2 × 5 में होना चाहिए, इसके पावर कुछ भी उससे मतलब नहीं, लेकिन 2 × 5, चाहे 2 कैगो हो जाए 5 कैगो हो जाए, खत्म मदर खत्म कितने हो जाए उससे मतलब नहीं। लेकिन 2 ये होना चाहिए और 5 होना चाहिए, छोटा और कोई नहीं चाहिए। समझे या नहीं समझे? ये दोनों आपस में अपना सखी सहेली आइए अपना बातचीत करेगी। तीसरा इसमें नहीं टपकना चाहिए, और तीसरा टपक गया तो ये गड़बड़ बात है। तो इस संख्या को क्या कहेंगे जरा बताइए सब, कि 2 × 5 जिस संख्या के नीचे रहेगा इसी को तो हम लोग शांत कहेंगे, क्योंकि ये शांत है। ये क्या है? शांत है। लेकिन किसी संख्या के नीचे जैसे P/Q और इसके नीचे 2 × 5 और गुने कुछ भी आ जाए, 3 आ जाए या 7 आ जाए, कुछ भी आ गया तो यही तो हो गया अशांत। सॉरी, क्या ये समझ में आया कि नहीं? वैसी संख्या जिसके नीचे 2 × 5 ही सिर्फ हो शांत, और 2 × 5 के अलावा और कोई संख्या टुकट गया, ये क्या बतिया रहा है हम भी सुनना चाहते हैं, अशांत। जो कोई संख्या और आया कि अशांत। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन संख्या के बीच 2 से 5 है, या कौन संख्या के बीच कोई टपक चुका है। सिर्फ नीचे वाले को चेक करना, ऊपर वाला कुछ भी रहे उससे हमको कुछ नहीं मतलब है, नो लेना नो देना। नीचे क्या है? 8 को हम लोग कर लेते हैं इधर फैक्टराइज, 2 4 2 2 इतना हो गया। अब इसको लिखेंगे तो 2 क्या है वो 1 2 3, तो 2 का क्यूब। 5 तो है नहीं, लेकिन 5 को हमको चाहिए था, 5 तो है नहीं। तो हम 5 को यहाँ पे लाने के लिए
हम इसका यूज कर सकते हैं 5 का पावर 0। हमने पहले वीडियो में पढ़ा चुका है कि किसी भी संख्या के पावर 0 वैल्यू 1। तब बताइए यहाँ पे कोई नहीं संख्या था, एक था, एक हम अपने से ले सकते हैं, एक के लिए हमने 5 को हमको जरूरी था, तो 5 का पावर 0, तो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, संख्या हो गई शांत। ये संख्या क्या कहलाएगी? शांत। नेक्स्ट है हमारा 7/20, तो 7 को वैसा ही छोड़ देंगे, 7 बेचारा कोई दोषी नहीं है, ये दोषी है, तो 20 को हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे 10 टाइम, 2 से 5 टाइम, और कुछ नहीं होगा। तो 2 कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर 2, 5 तो बेचारा सिंगल है तो 5 सिंगल। क्या 2 और 5 आ गया ना? देखिए तो 2 और 5 के रूप में, तो कैसी संख्या होगी? शांत संख्या। तो ये भी हो गए हमारे शांत संख्या। अदर संख्या तो आई ही नहीं, पावर कुछ भी हो सकता है, उससे पावर से कोई मतलब नहीं, बस 2 × 5, इसके अलावा कुछ नहीं। ये भी संख्या शांत, ये भी संख्या शांत। तो क्या होगा? चलो इससे पूछते हैं। 7/30, 30 को हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन, 2 टाइम 50, 2 टाइम 5, लो ये भी संख्या हो गई शांत। 2 का स्क्वायर एंड 5। चेक, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 2 से 50, ओ सॉरी क्या हुआ? 3 से 5 नहीं, ये संख्या अशांत होगी। चलिए अब ये संख्या आ गई 2 × 3 × 5, इसके अंदर 3 टपक गया है, हमको सिर्फ 2 और 5 चाहिए था, 3 नहीं चाहिए था, ये मतलब कोई संख्या नहीं चाहिए था। 3 चुपटा बीच में आया, इधर उधर नहीं आया, दोनों के बीच में आया, तो इसको जल्दी से कर दो आसान। क्या कर देना है? आसान। आई होप कि आपको शांत भी समझ में आई, अशांत भी समझ में आई, परिमेय भी समझ में आई, अपरिमेय भी समझ में आई। और आई तो आप स्माइल भेजें, ना आई तो आप रोते रहिए।